मेरा नाम है सिल्लू। मैं उड़ीसा का हूँ। आज मैं इस वीडियो संदेश के जरिए से बपतिस्म के बारे में स्पष्ट से समझाने की कोशिश किया हूँ। आप मेरे इस संदेश के वीडियो को पृथ्वी के कोई भी देश, कोई भी राज्य या कोई भी जिले का किसी भी कोने की कोई भी जगह से क्यों ना देख रहे हो, यदि आप मुझे बाइबल में से एक आयत ऐसा दिखा देंगे जहां पर यीशु मसीह के चेलों में से किसी एक ने किसी और को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहकर बपतिस्मा दिया हो, तो मैं अपने पीठ पर एक संकेत रखूंगा, ये लिखकर कि मैं एक पाखंडी और झूठे शिक्षक हूँ और शहरों के अलग अलग जगहों पर घूमते फिरते रहूंगा, ये कहते हुए कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा था, मैं एक झूठा शिक्षक हूँ, मैं लोगों को भरमा रहा था। आओ मुझे प्रमाण दो कि बाइबल में कभी किसी ने किसी और को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कहकर बपतिस्मा दिया हो। स्पष्ट रूप से बपतिस्मा बहुत ही आवश्यक चीज है। क्या इससे कुछ अंतर या फर्क पड़ता है कि हमने कैसा बपतिस्मा लिया है? क्या कोई सही बपतिस्मा है भी या कुछ भी चलेगा? यदि आप वास्तव में बाइबल का विश्वास करते हैं और बाइबल के प्रकाशन के अनुसार सही और गलत बपतिस्मा को जानने की इच्छा रखते हैं, तो जी हाँ, जैसे ओरिजिनल गोल्ड यानी सोना का मार्केट में डुप्लीकेट सोने भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही ओरिजिनल बपतिस्मा का डुप्लीकेट बपतिस्मा भी मौजूद है। बाइबल के प्रकाशन के अनुसार एक ओरिजिनल बपतिस्मा है और कई तरह के, कई संस्थाओं के यानी कई डेनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चर्च के जरिए जारी किए गए कई डुप्लीकेट बपतिस्मा ये मॉडर्न युग में मौजूद है। परंतु आप ये याद रखना कि वास्तव में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बाइबल में सिर्फ एक ही सही बपतिस्मा है। एफिसियों की किताब 4:5 आज स्पष्ट से कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो यीशु मत्ती 28:19 आयत पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने को आदेश दिए, परंतु यीशु के चेलों में से कोई भी गलती से भी जाने अनजाने में किसी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कहकर बपतिस्मा नहीं दिए हैं। परंतु पेंटिकोस्ट के दिनों से जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरी, तब से जितना भी बाइबल में बपतिस्मा दिया गया है वो सारे यीशु के नाम से बपतिस्मा लेन देन किया गया है। फिर भी एफिसियों 4:5 आज स्पष्ट से यह कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। ये कैसे हो सकता है? यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने को कहे, लेकिन चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिए। अगर वैसे देखा जाए तो मत्ती 28:19 आयत और प्रेरितों के काम 2:38 आयत एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। अगर ऐसा है तो एफिसियों 4:5 आयत के अनुसार एक ही बपतिस्मा कैसा हो सकता है? ये दो आयत कॉन्ट्राडिक्शन को पैदा करते हैं, यानी विरोधाभास को पैदा करते हैं। मत्ती 28:19 आयत और प्रेरितों के काम 2:38 आयत। फिर भी अगर आप परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश पर स्पष्ट से बताया गया है कि कैसे ये दो आयतें एक दूसरे से मेल खाती है, और ये दो आयत आपको स्पष्ट से कॉन्ट्राडिक्शन की कंफ्यूजन से दूर करेगी। और इस वीडियो संदेश ये साबित कर देगी कि एफिसियों की किताब 4:5 आयत के अनुसार कैसे बाइबल पर एक ही बपतिस्मा मौजूद है। बपतिस्मा के बारे में हम बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि यीशु के जरिए मनुष्य को दिए गए ये एक ग्रेट कमांडमेंट है, यानी मनुष्य के लिए ईश्वर की तरफ से बपतिस्मा एक बहुत बड़ी आदेश है, और इस आदेश को हमें बिल्कुल भी खामख्याली से नहीं लेना चाहिए। याद रखना, जब यीशु धरती पर थे तब अपना सेवकाई को शुरुआत करने से पहले वो पहले बपतिस्मा लिए, फिर अपना सेवकाई को शुरू किए थे। यानी बपतिस्मा को यीशु ने पहला स्थान दिए थे।
जब उसने बपतिस्मा लिए, सबसे पहले आकाश खुल गया, फिर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरी, फिर आकाश से एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इससे हमें ये जानकारी मिलता है कि बपतिस्मा लेते ही हमें परमेश्वर अपना पुत्र या पुत्री के रूप में हमें अपना लेते हैं। फिर बपतिस्मा के बाद हमें पवित्र आत्मा मिलता है और काइयों को पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलता है। कई बार तो बपतिस्मा पहले भी काइयों को पवित्र आत्मा मिल जाता है। परमेश्वर ये जानते हुए बपतिस्मा के पहले उनको पवित्र आत्मा इसीलिए दे देते हैं ताकि वे जल्द से जल्द बपतिस्मा लेंगे, मेरा आज्ञाओं को नहीं टालेंगे। जो कोई भी बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा पाता है, ऐसे लोग बिल्कुल भी बपतिस्मा लेने में देर नहीं करना चाहिए। बपतिस्मा लेने के लिए बपतिस्मा लेने वालों का उम्र यानी एज कितना होना चाहिए? काइयों का ये मानना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है, और काइयों का तो ये भी मानना है कि 6 महीने का बच्चा भी बपतिस्मा ले सकता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जो कोई किसी भी उम्र का क्यों ना हो, अगर उसे ये पता चले कि गलत और सही क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होता है, फिर विश्वास दूसरे पर रखने का क्या मतलब है, जब ये सारी बातें एक किसी व्यक्ति को पता चले तो उसे बपतिस्मा लेना चाहिए, वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। यीशु मार्कुस की किताब 16 का 16 आयत पर स्पष्ट से कह दिए कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा लेने वाले को दूसरे पर विश्वास रखना क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी है। परंतु कई चर्चों में छोटे छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा दे दिया जाता है, जो कि विश्वास तो क्या किसी को पहचानने तक सक्षम नहीं हुए होते हैं। मार्कुस की किताब 16 का 16 आयत के अनुसार जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। छोटे बच्चे को तो विश्वास के बारे में पता ही नहीं है, उनको बपतिस्मा देने पर कहां से उनका उद्धार होगा। बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 का 15 आयत पे कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 26 आयत पर यीशु कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरी वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यूहन्ना 14 का 21 आयत पर देखते हैं कि यहाँ पर भी यीशु कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इन सारी आयतों से हम ये जानकारी पाते हैं कि अगर यीशु मसीह को हमारा उसके प्रति प्यार दिखाना है कि हम उससे प्यार करते हैं, तो तहे दिल से उसकी आज्ञाओं को पालन करना होगा, उसे ये साबित करने के लिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। बपतिस्मा लेने से हमारा क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात हमें याद रखना है, ये यीशु के जरिए जारी किया गया ग्रेट कमांडमेंट है। दूसरा, यीशु हमें बपतिस्मा के बारे में स्पष्ट कर दिए हैं मार्कुस की किताब 16 अध्याय का 16 आयत पे कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हेलो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। दूसरी नंबर हमें यह स्पष्ट करता है कि अगर हम यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा ले तो हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। यानी विश्वास करके लिया हुआ बपतिस्मा हमें उद्धार कर सकता है। तीसरा, यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के बाद पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा यीशु के चेलों के ऊपर उतरने के बाद पवित्र आत्मा पतरस के जरिए प्रेरितों के काम 2 का 38 पे ये घोषणा करता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तीसरा नंबर हमें यह सिखाता है कि बपतिस्मा लेने से अपना पाप क्षमा हो जाएगा और पवित्र आत्मा का दान मिलेगा।
चौथा, पहला पतरस 3:21 और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हेलो, बचाता है। उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। हमें किस नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के नाम से? अधिकांश कलीसियाएं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम कहकर उच्चारण करते हुए बपतिस्मा देते हैं, परंतु बाइबल के अनुसार ये सही नहीं है। अगर सही होता तो क्यों यीशु के चेलों ने यीशु के नाम लेकर बपतिस्मा दिए, जबकि यीशु ने स्वयं उनसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम कहकर बपतिस्मा देने को कहा था। कईयों का मानना है कि यहूदियों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर स्वीकार करने में असमर्थ थे, जिसके कारण यहूदियों को पापों से बचाने के लिए पतरस को यीशु के नाम से बपतिस्मा देना पड़ा था। नहीं तो पतरस भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहकर बपतिस्मा दिए होते। वास्तव में अगर ऐसा होता तो रोमी 11:25 पे पौलुस ये ना कहते कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अगर परमेश्वर का योजना ही था कि वह सारे इस्राएलियों यानी यहूदियों को बचाए, तो परमेश्वर उनके मनों को कठोर करने की कोई जरूरत ही नहीं था। इसका यह भी मतलब नहीं है कि परमेश्वर यहूदियों को बचाने का योजना नहीं किए थे। वो किए थे, परंतु यहूदियों ने ठुकरा दिए। प्रेरितों के काम 16:14 पे लिखी गई लुदिया नाम थुआथिरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री को जैसे प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए समझ पाए, बिल्कुल ठीक वैसे ही परमेश्वर यहूदियों का भी मन खोल दिए होते। परंतु परमेश्वर का योजना था कि रोमियो 11:25 के अनुसार जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहे। तो जितनों ने भी ये मानते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर स्वीकार करने में असमर्थ थे, जिसके कारण यहूदियों को पापों से बचाने के लिए पतरस को यीशु के नाम से बपतिस्मा देना पड़ा था, उनको ये जानना चाहिए कि ये सरासर गलत है। क्योंकि यीशु के नाम से ना केवल पेंटिकस्ट के दिन 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया था, परंतु पेंटिकस्ट के दिन में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतारने के बाद जितना भी बाइबल में बपतिस्मा लेन देन किया गया है, वो सारे यीशु के नाम लेते हुए बपतिस्मा दिए हैं। प्रेरितों के काम 8:9 से 15 आयत अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें स्पष्ट से ये पता चलता है कि ना केवल यहूदियों को यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, वरन सामरिया के लोगों को भी यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया है। केवल यहूदी सामरिया के लोगों को नहीं, वरन रोम के रोमियों को भी यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। रोमी 6:3 से हम स्पष्ट हो पाते हैं। लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इन सारी आयतों से ये पता चलता है कि पतरस ने ना केवल यहूदियों को यीशु के नाम से बपतिस्मा दिए हैं, वरन सारे यीशु के चेलों ने पेंटिकस्ट के दिन के बाद सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा दिए हैं। बाइबल पर कभी किसी ने जाने अनजाने में किसी और को गलती से भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कहकर बपतिस्मा कहीं पर भी नहीं दिए हैं। अगर हम गौर से मत्ती 28:19 आयत पढ़ें तो हमें स्पष्ट से ये जानकारी मिलता है कि यीशु ने उन्हें
पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नामों से नहीं परंतु नाम से बपतिस्मा देने को कहा था। Baptizing them not in the names but only in the name, यानी नामों से नहीं परंतु नाम से। In the names यानी नामों से का मतलब बहुवचन हो गया, और baptizing them in the name का मतलब नाम से हो गया। नाम से का मतलब एक व्यक्ति का नाम को दर्शाती है, और यीशु मसीह अपने चेलों को नामों से नहीं, नॉट इन द नेम्स, परंतु एक ही व्यक्ति को दर्शाते हुए एक ही नाम से बपतिस्मा देने को आदेश दिए। Baptizing them in the name। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों नामों से ही बपतिस्मा देने को अगर यीशु मत्ती 28 का 19 में कहे होते तो यीशु बिल्कुल भी ये गलती ना करते, ये कहते हुए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, परंतु ये कहे होते कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो। परंतु हम बाइबल में स्पष्ट रूप से ये पढ़ते हैं कि यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से नहीं परंतु नाम से बपतिस्मा देने को आदेश दिए थे। इससे हमें ये जानकारी मिलता है कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वास्तव में नाम नहीं परंतु उपाधि है। तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के एक ही नाम क्या हो सकता है, ये जानना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि पिता तो एक नाम नहीं है, ये तो पदवी यानी उपाधि है, और पुत्र भी एक नाम नहीं, ये भी उपाधि है, और पवित्र आत्मा भी एक नाम नहीं है। इन सब का कोई एक नाम होना चाहिए, क्योंकि नामों से नहीं परंतु नाम से बपतिस्मा देना है हमें। आप जरा सोचिए, क्या आपका पिता का नाम पिता ही है? क्या उसका कोई नाम नहीं है? अगर आपको बैंक वालों ने आपका पिता का नाम लिखने बोलेंगे तो क्या आप मेरा पिता का नाम पिता ही लिखेंगे? आप आपके पिता माता के लिए पुत्र या पुत्री है। लेकिन अगर पुलिस वालों ने आपका नाम पूछेंगे तो क्या आप यही जवाब देंगे कि मैं पुत्र हूँ या पुत्री हूँ? ऐसे कहने पर पुलिस वाले आपको डंडे बरसाएंगे, खूब मारेंगे। और रही बात पवित्र आत्मा के नाम की, क्या आत्माओं का भी कोई नाम हो सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे दुष्ट आत्मा वैसे ही पवित्र आत्मा, ये सिर्फ उपाधियां है। लूका 8 का 30 आयत पे यीशु ने दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? अगर दुष्ट आत्मा का नाम होता है तो क्या पवित्र आत्मा का नाम नहीं होगा? दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा ये सारे तो पदवियां हैं। तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या नाम हो सकता है? आइज़ाया यानी ईसाया की किताब 52 का 6 आयत में यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। भजन संहिता 91 का 4 में यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अगर हम यीशु मसीह की ओर देखें तो वह यूहन्ना 5 का 43 में ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। और अगर यूहन्ना 17 का 6 में देखें तो वह पिता को ये कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। यूहन्ना 17 का 26 आयत पे यीशु ये कह रहे हैं, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि पिता का कोई नाम है। निर्गमन की किताब 23 का 20 से 21 आयत में यहोवा परमेश्वर ये कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजता हूँ जिसके पास मेरा नाम है। जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दी तो लूका 1 का 30 से 31 में स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशुआ रखना। ये यीशुआ नाम जो है ये स्वर्गदूत के पास था। वह स्वर्गदूत यीशुआ नाम पिता परमेश्वर की ओर से ले आया था।
जैसे हम निर्गमन की किताब 23 का 20 से 21 आयत पर देखे, यहोवा ने कहा, मेरा नाम दूत के पास है। और जब वह दूत पृथ्वी पर प्रकट हुआ, वह यहोवा परमेश्वर का नाम मरियम को बताते हुए पृथ्वी पर पैदा हुए पुत्र का नाम रखने को दूत ने मरियम को आदेश दिए। तभी तो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं यूहन्ना 5:43 में कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो क्या अब आपको पिता का नाम समझ आया कि पिता का क्या नाम था? जो पिता का नाम था, पुत्र का भी वो ही नाम रखा गया। पिता और पुत्र का एक ही नाम निकला, वह है यीशुआ। अब पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यीशु मसीह स्पष्ट रूप से यूहन्ना 14 का 26 आयत में कहे, पवित्र आत्मा को पिता मेरे ही नाम से भेजेगा। यानी पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से परिचित होगा, यानी जाना जाएगा। तो अब क्या आप समझ पाए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या नाम है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के 3 नाम नहीं है, परंतु एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। इसीलिए प्रेरितों के काम 4 का 12 आयत में कहा गया है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के लिए एक ही नाम दिया गया है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तभी तो पतरस ने प्रेरितों के काम 2 का 38 आयत में उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमारी पापों की क्षमा के लिए पतरस के अनुसार यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है, तब हम पवित्र आत्मा पाएंगे। यीशु मसीह खुद कहे, हे पतरस, और इस पत्थर पे मैंने अपना चर्च बनाऊंगा। और पतरस को स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी भी दिया गया कि स्वर्ग में जो खुलेगा वो पृथ्वी पर खोला जाएगा। पवित्र आत्मा जिस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में सारे चेलों के ऊपर उतर आए, सबसे पहला पतरस ने बपतिस्मा देने का प्रक्रिया को बदल डाला। ये पतरस नहीं, परंतु पतरस के अंदर रहने वाला वो पवित्र आत्मा पतरस को इस्तेमाल करते हुए वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने को कहा। यीशु मसीह यूहन्ना 17 का 26 आयत पे पिता को कहे, हे पिता, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। इसलिए यीशु मसीह के सारे चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि कभी किसी का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ हो। पिता कोई नाम नहीं है और पुत्र कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। ये सारे पदवियां हैं, उपाधियां हैं, परंतु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के कोई भी चेले कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पदवियों को यानी उपाधियों को उच्चारण करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कहते हुए किसी को बपतिस्मा नहीं दिए थे। बाइबल में पवित्र आत्मा के आने के बाद जितना भी बपतिस्मा लेन देन की बातें लिखी गई है, वे सारे यीशु के नाम का है। यदि आप यीशु के अलावा किसी और नाम से 1 बार या 2 बार या 3 बार या 5 बार भी बपतिस्मा ले चुके हैं, तो वह आप जाने अनजाने में गलत कर बैठे हैं। आपको दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि बाइबल में दोबारा बपतिस्मा लेने के बारे में लिखा गया है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में वहां कुछ लोग थे जो पहले ही यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और बपतिस्मा भी लिए थे, लेकिन वे यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए थे। तभी पौलुस उनको दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा दिए, क्योंकि पौलुस ने देखा कि उन्होंने पतरस की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा नहीं लिए थे। पतरस के आदेश के अनुसार वे लोग बपतिस्मा नहीं लिए थे, जो प्रेरितों के काम 2 का 38 में है। इस पर उसने
उन्हें आज्ञा दी कि उनका फिर से प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब जैसा कि प्रतिज्ञा है, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अपना गलतियों को मान लो। अगर जाने अनजाने में आप गलत बपतिस्मा लिए हो तो दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, क्योंकि आपके पापों से उद्धार करने के लिए एक ही नाम है, जो कि यीशु नाम है। सवाल जवाब करके डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मत्ती 28 का 19 आयत हमें स्पष्ट रूप से ये जानकारी देता है कि यीशु ने उन्हें पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नामों से नहीं, परंतु नाम से बपतिस्मा देने को कहा था। एक ही नाम, वो है यीशु नाम। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में यीशु के चेलों को स्पष्ट से बता दिए थे कि वास्तव में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम। इससे हम स्पष्ट हो पाते हैं कि मत्ती 28 का 19 और प्रेरितों के काम 2 का 38 आयत में कोई कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास नहीं है, परंतु बिल्कुल ठीक वैसे ही चेलों ने बपतिस्मा दिए हैं जैसे यीशु मसीह मत्ती 28 का 19 आयत पे आदेश दिए थे। इसलिए इफिसियों 4 का 5 आयत स्पष्ट से ये कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है।